भाइयों को राम राम। मैं आपका भाई नीरज उपाध्याय। अगर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। और ये वीडियो एक भाई के लिए बनाई जा रही है। जो भाई का ये देख साइड में कमेंट आ रहा है, इस भाई ने बोला था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग को क्या सावधानी बरतनी है, कैसे क्या करना है ट्रांसप्लांट कराने से पहले। पर भाई का आया क्यूएसटी के लिए कि क्यूएसटी में ट्रांसप्लांट कराने से पहले किन किन बातों क्या क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, तो भाई मैं शुरू से शुरू करता हूँ आपको। थोड़ा अपनी जर्नी बताऊँगा, थोड़ा मैं बताऊँगा क्या क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले आप लोगों को क्यों एस टी का जो गूगल से आप गूगल पे डाल लो क्यों एस टी हरिद्वार। उसमें आप पहले सॉरी क्यों एस टी हरिद्वार डाल लो। उसमें आपको क्यों एस टी का जो नंबर मिल जाएगा, वहाँ से क्यों एस टी का जो कॉलिंग नंबर है, तो वहाँ पे बात करो। बात करके वह अपना, अगर आप दूर है तो अपना स्लॉट बुक करें। उसमें आपसे फ़ोटो मांगेंगे आपके सिर के, तो आप फ़ोटो करेंगे, फिर मैं आपको बताएंगे कि आपको इतने हज़ार बाढ़ लगेंगे और उसको वे आपको रेट बताएंगे। रेट बताने के बाद आपके में करीबन कोई किसी को 30 बोलते, किसी को 35, किसी को 40, अलग अलग रेट बोलते सबको क्यों है। ठीक है, आपको जब रेट बोल देंगे आपको वहाँ पे जाना है। जाके मेरे हिसाब से तो आपको जाना चाहिए वहाँ पे। अगर आप पास के हो तो आप जाके बात करें। अगर आप दूर के तो आप बोले कि भाई मेरे को मेरे दोस्त ने कराया, मेरे इसने कराया, मैं वहाँ से 20 रुपये कराया, 25 का कराया है, तो आपको मैं थोड़ा रेट छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब से आप लोग कैस्टिंग में, जैसे आपका अपॉइंटमेंट हो गया, बाई चांस आपका अपॉइंटमेंट कल का है, तो आप कल जाइए सुबह के टाइम, जिस टाइम आपका टाइम दे रखा है। टाइम देने के बाद सबसे पहले आपको वेटिंग एरिया में बैठाएंगे। फिर उसके बाद में आपके फ़ोटो होंगे आपके जितने, मतलब कि जो आपके बाल स्टेम सिर पे, उसका फ़ोटो लेंगे। फ़ोटो आफ्टर बिफोर के लिए लेते हैं। ठीक है, फ़ोटो के बाद फिर आपका जितना भी सिर पे बाल है सारा रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो हेड डॉक्टर होगा, जो वहाँ पे सबसे बड़े होंगे, वो आपकी लाइनिंग बनाएगा। ठीक है, आगे की बैठ के कैबिन में उनके फॉर्म वॉर्म फिल करने के बाद आपकी लाइनिंग बनाएगा। ठीक है, लाइन बनाने के बाद उसके बाद आपको में आपके टेस्ट होंगे। एक तो एनीस्थीसिया टेस्ट होगा, एक शुगर टेस्ट होगा, एक एचआईवी टेस्ट होगा, एक मतलब कि जितने भी टेस्ट होते हैं, 5-6 टेस्ट होते हैं आपके, 5-6 टेस्ट में आपको करेंगे। एनेस्थीसिया टेस्ट में ये होता है कि भाई आपको एनेस्थीसिया की डोज दे के देखते हैं कि आपको उससे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही। अगर आप उसमें सफल हो जाता है आपका सही, तो अगले दिन में आपका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले दिन का बस इतना होगा, आपको सिर पे बाढ़ लगा देंगे। जैसे मैंने देखो ये फोटो डाली हुई है, मेरे पहले दिन की है, इसमें मेरे सिर पे बस 4,000 लिख दिया सही साइड में, ऊपर छत पे सिर पे यहाँ पे। और बस उसके बाद जो मैंने टेस्ट वेस्ट किया वो किया, फिर मेरे को घर भेज दिया था। मैं तो उस टाइम मेरे पास मैं, मेरा दोस्त देहरादून आता था, मैं उसके साथ ही आया था, तो उसके साथ ही मैं निकल गया था देहरादून के लिए वापस। फिर मेरे को नेक्स्ट डे बुलाया था। नेक्स्ट डे में मेरा ये होता, पहले जो मेरे को टाइम देता, मेरे को उस टाइम तक पहुँचा मैं। फिर उन्होंने नेक्स्ट डे में मेरे मतलब कि कपड़े वपड़े चेंज किए मैंने। उसके बाद मेरे को एक रूम में ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उस टाइम नर्वस बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब कि बहुत ज़्यादा, इतना डर लग रहा था मेरे को, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पता नहीं क्या होगा, ये है वो है, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ वीडियो में खुल के कुछ नहीं होता, ये वो ऐसा कोई नहीं वीडियो में बताने वाला था। पहले वीडियो में सब बेवकूफ़ बनाने वाले काम थे उस टाइम तक। फिर उसके बाद जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे को 2-3 डॉक्टर, मेरे को डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, काँप रहा था मैं उस टाइम। तो मेरे को दो, क्योंकि मैं एक ऐसा हूँ, मेरे को आज तक कोई इंजरी, ज़्यादा इंजरी भी नहीं हुई है किसी प्रकार की। और इंजेक्शन से भी मतलब कि बहुत ही कम, मैं बीमार बहुत कम हुआ भगवान। ठीक है, भगवान की दुआ से। तो भैया उसके बाद मेरे को रूम में ले गए अंदर ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जब मैं ज़्यादा घबराने लगा तो मेरे पास डॉक्टर आए। डॉक्टर ने मेरे से बात की, कहना कुछ नहीं होगा, आप टेंशन लो, फिर रहो आराम से रहो, बस एक इंजेक्शन लगा लो। फिर मेरे को इंजेक्शन लगा, मेरे को मतलब कि ऐसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे मैं मतलब कि उनके साथ का मतलब कि दोस्त उनका कुछ भी हूँ, नॉर्मल किया बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद मेरे को अनेस्थीसिया दे दिया, मैं सो गया था। फिर मैं 1-2 घंटे बाद मैं उठा। 2 घंटे बाद उठने के बाद मेरे को मतलब कि मैं लेटा हुआ हूँ बेड को, मेरे को ये पता है मेरे सिर पे कोई कुछ कर रहा है, मतलब कि हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। जैसे ये वीडियो मेरी बनी हुई है, इधर साइड में चल रही है, मेरी वीडियो बनी हुई है। मेरे को महसूस दे रहा है कुछ कोई मेरे को कर रहा है, पर मतलब कि पता नहीं लग रहा था, मतलब कि दर्द नहीं होता, बस ये होता कि ऐसे जैसे हम सिर पर अपने हाथ मार रहे हैं ना, ऐसे लग रहा था कि भाई है कुछ सिर पे, बाकी ये नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने
शाम को मेरे को करीबन करीबन 8-9 बजे फ्री कर दिया। तो 8-9 बजे फ्री करने के बाद मैं, मेरे साथ मेरा भाई था, वो मेरे को भी बोला उन्होंने कि आप घर जा, आप रूम, आप अपना होटल ले लीजिए और कल दोबारा करेंगे आपका थोड़ा। मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने मेरे बाल निकाले थे उस टाइम, कितने बाल लगे थे या नहीं लगे थे, मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ खास। पर उन्होंने मतलब कि आधा हो गया था मेरा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट डे फिर मैं गया, नेक्स्ट डे मेरा फिर से यही काम हुआ। नेक्स्ट डे भी मेरे को थोड़ा मतलब ये घबराहट वबराहट तो थी नहीं। मैं गया ऑपरेशन थिएटर में, मस्त से जैसे चलते आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। गया और जाके अपना वही जाके अपना लेट गया, फिर शुरू हो गया। और नेक्स्ट डे मेरे को एनेस्थीसिया दिया, पर इतना मात्रा में नहीं दिया, मेरे को ज़्यादा मतलब नींद नहीं आई ज़्यादा। फिर एनेस्थीसिया देने के बाद फिर मैं डॉक्टर से भी बात करता रहा। मैं कहा हाँ जी, ये डॉक्टर पूछे क्या करते हो, क्या है, क्या काम करते हैं, मतलब कि ऐसे नॉर्मल बात करते 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 मेरा हो गया। आप लोग का एक मेन क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर ही करता है या उसके साथ ही करते हैं। भाई, डॉक्टर भी करता है, सब लोग हाथ अंजमाते हैं, पर देख रेख में होता है सब जगह, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे के भरोसे छोड़ दिया। डॉक्टर वहाँ पे रहता है, डॉक्टर रहता है वहाँ, करीबन करीबन 4-5 लोग होते हैं एक एक बंदे पे। इतना ध्यान से सब काम ध्यान से होता है, साफ सफाई से हर चीज़ में, ठीक है। तो ये था। फिर उसके बाद मेरी, जब मैं घर पे आ गया, मेरी ये कंडीशन थी, या फोटो में देख लो। उसके बाद फिर मैं घर पे आने के बाद, हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे भाई का रहता है किसी का, कि हम किसी को साथ में लेके जाए या ना जाए ट्रांसप्लांट के। भाई मेरे हिसाब से तो देखो, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, पर आपको साथ में लेके जाना चाहिए एक बंदा, क्योंकि वो आपका एक लगेज पकड़ेगा, ठीक है। आपका बैग हो गया, आपका फ़ोन हो गया, बहुत चीज़ें। वैसे तो वहाँ पे स्लोवर होता है, कोई चक्कर नहीं है, पर फिर भी आपको एक बंदा लेके जाना चाहिए, क्योंकि आपको सफ़र भी करना होता है, सारे काम करने होते हैं। एनेस्थीसिया दिया होता है, एनेस्थीसिया क्या होता है, एनेस्थीसिया से कम से कम 5-6 दिन तक असर रहता है, आपको पड़ते ही नींद भी आ सकती है, ठीक है। बाई चांस हम ट्रेन में हो या बस में आप सो गए, कोई चोरी हो गई, कुछ भी होगा, 100 बातें होती है। और सबसे बड़ी बात होती है, आप 2 दिन 3 दिन रुकोगे तो आपका बैग भी होगा, ठीक है, वजन भी होगा। तो जब वजन नहीं उठाना है, करीबन करीबन ज़्यादा दिन तो नहीं उठाना है, कि महीना से तो आपको वजन उठाना ही नहीं बिल्कुल भी है, ठीक है। तो फिर एक भाई का मतलब कि अभी एक हो, इतना हो गया, मतलब क्लियर हो गया भाई। इसके बाद तो मैंने आपको बताया, ऐसा स्टोरी में घर आ गया था, हैंड वॉश का था वो 15 दिन वाला, वो तो आपको पता ही है सब कुछ। बाकी यूट्यूब पे सेम ही बताते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। इतना था, दर्द वर्द कुछ नहीं था, मज़ा आया, कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा प्यार भी में दर्द होता है, बाकी किसी चीज़ में दर्द नहीं होता। इंजेक्शन देने में दर्द होता है, जब इंजेक्शन लगता है शुरू में एक, तो उधर दर्द होता है। फिर उसके बाद एक भाई का क्वेश्चन ये है कि अभी आया है कि दिल्ली से दिल्ली से कराए या हरिद्वार से कराए। भाई इन लोगों की 3 ब्रांच का मेरे को पता है, दिल्ली, हैदराबाद और हरिद्वार, 3 ब्रांच का तो मेरे को अभी तक पता है, देख लो। तीन में दिल्ली भी ठीक है, दिल्ली भी सेम डॉक्टर रहते हैं, हरिद्वार भी सेम है, और आपका हैदराबाद भी सेम है, ठीक है। एक एक्सपर्ट तो आपको हर जगह मिलेगा, तीनों में से, तीनों जगह पे। ये तो नहीं है कि कंप्यूटर को बैठा दें या किसी को बस स्टैंड को लगा के रखेंगे आपके सिर पे। एक्सपर्ट क्यूएसटी का एक फ़ायदा ये है कि क्यूएसटी में आपका जो है ट्रांसप्लांट करेगा ना, वो एक्सपर्ट ही करेगा। और क्यूएसटी में ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक हेयर ट्रांसप्लांट होगा, क्यूएसटी में एक दिन में कम से कम 5 हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, ज़्यादा ना होते हो फिलहाल तो। जब मेरा होता है 5 लोग थे हम लोग, 5 लोग मान्य रखते हैं, ठीक है। मेरा नंबर लगने का, हाँ। तो वो हरिद्वार में होता उस टाइम मेरा जब। तो ऐसा नहीं है, आप जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ, किसी दिल्ली वाले में जाओ या हैदराबाद वाले में, जिसके जो पास पड़ता है आप उसमें जाओ, अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, टेंशन फ्री हो कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी भाई को कोई भी जानकारी चाहिए, ऐसे ही मैं वीडियो बना दूंगा, पर जान क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए। बाकी मैसेज में मैं रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी किसी भाई का और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हर वीडियो पे ज़्यादा कमेंट होने चाहिए यार। और जितना मैं कमेंट बोल रहा हूँ उतना कम कमेंट कर रहे हो लोग, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे, 2000 सब्सक्राइबर है। मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी किसी से पंगा लेना हो तो मेरे को सजेस्ट करो, कोई क्लिनिक हो या कोई कंपनी आ रही हो जो ड्रामे रचती हो हेयर बाड़ उगाने के, तो आप मेरे को कमेंट करो, देखते हैं इस पर पंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे भाइयों को राम राम, और जुड़े रहो।